हो रही थी मुस्लिम लीग नून के जलसे के ऊपर, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब इस पर कमेंट कर रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया। डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए मंसूर, हम सारे सियासी खिलाड़ी जो है वो जलसों की जो सारी पल्स है और जलसों का माहौल बनाना और जलसे की कवरेज को और पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई नित नए फार्मूले आजमाते रहते हैं। अच्छा। ये जो खाओ पियो प्रोग्राम है, ये खाओ पियो प्रोग्राम जो है ये पहली दफा किसी जलसे के अंदर गोल टेबल लगा के और दावत शिराज का एहतमाम जो है जलसे में, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि अगर ये चस्का डल गया कि सियासी जमातें जो है उन्होंने जलसे के अंदर दावत शिराज करनी है, तो फिर मिडिल क्लास के लोग जो है वो एक एक जलसे में हजारों लोगों को खाना जो है वो तो बड़ा महंगे डॉक्टर का साहब, सौदा है। आपकी पार्टी के लिए कोई मसला है? आपकी पार्टी के लिए कोई मसला है? आपके पार्टी के सरबरा, उनके सदर माशाल्लाह एक देके 5-5 देके बनवा सकते हैं। मैं निहाल हाशमी साहब से ये गुजारिश है कि ट्रेंड वो सेट करें जो बाकी भी फॉलो कर सके। और ये सियासत के जो इस वक्त चैलेंजिंग, हमें पता है कि इस वक्त की मुश्किलात क्या है, पब्लिक का रुझान नहीं है। पब्लिक किसी भी, ये नहीं कि किसी एक पीएमएलएन के मुतासरीन है। पब्लिक इस वक्त पॉज के मूड में है, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर उस तरह पार्टिसिपेट करने की मूड में नहीं है। ठीक। तो इसको थोड़ा सा आपने अपनी जो स्ट्रेटजी चेंज की है, इट्स गुड स्ट्रेटजी कि उनको किसी तरह तो अपनी तरफ माइल किया जाए। लेकिन ये हमारे इलेक्शन में नारे होते हैं कि जितू लब्बे खाई जाओ, वोट सानू पाई जाओ। भाई जाओ। तो वो अच्छा, मैं जो जरा कमेंट ले लूं। मैं अतर काजमी साहब, अतर काजमी साहब, ये जलसों की तो बात हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि एहो जी रिवायत ना पाओ सारे रास्ते मुश्किल पै जाएगी। लेकिन अतर साहब ये बताइए, 15 तारीख की डेट मांगी हुई है, 15 अक्टूबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेट मांगी हुई है कि लिबर्टी चौक के ऊपर हम जलसा करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आपके ख्याल में ये बिरयानियों शरयानियों कोरबे शोरमे की जरूरत पड़ेगी? आई डोंट नो, वो तो अगर उनको इजाजत मिलती है, पहले तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए ना। अगर इजाजत मिलती है तो उसके बाद देखते हैं वो कौरमे देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस मुल्क के अंदर जो सियासत है वो वैसे ही आम शख्स से आप लोगों ने बिल्कुल साइड पे कर दी है। वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आप जलसों में भी आप मुरगन ग़िज़ाएं देना शुरू कर देंगे, क्या कोई ऐसी सियासी जमात या ऐसा कैंडिडेट जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरीके से फिर सियासत में आएगा? बाकी जहां तक तहरीक इंसाफ के जलसों का ताल्लुक है, देखें इस वक्त एक निगरान हुकूमत है, एक गैर जानिबदार हुकूमत है। सारी सियासी जमातों को सियासी एक्टिविटी करने की जरूरत होनी चाहिए और जरूरत है भी है, और उनको साथ साथ उनको इजाजत भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं उनको इजाजत मिलती है या नहीं। वैसे अतर साहब, ये आपने मजाक से बात की है या सीरियसली आप कह रहे हैं कि गैर जानिबदार हुकूमत है? नहीं, मैं तो सीरियस कह रहा हूँ। ये आपकी ख्वाहिश है या इतलात है? नहीं, ये पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि निगरान हुकूमत जो होती है वो गैर जानिबदार होती है। अतर काजमी साहब ने अगर आज सर्टिफिकेट दे दिया है ना, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर सर्टिफिकेट निगरान हुकूमत के लिए नहीं हो सकता कि आपने कह दिया कि गैर जानिबदार है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ये आपने कह दिया। आपको नजर नहीं आई 16 माह के दौरान और ये गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कितनी न्यूट्रल हुकूमत है? नहीं, ये वाली सर, ये जो अभी बनी हुई है, ये काकड़ साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं। ये तो न्यूट्रल प्रो मैक्स है, ये तो बहुत ही गैर जानिबदार है। चले निहाल साहब, वैसे एक सियासी जमात, बड़े आप एक्सपीरियंस एक सियासी कारकुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है आपका। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें भी लिबर्टी चौक के ऊपर जलसा करने दें। आप उनके हरीफ हैं, सपोर्ट करेंगे इसको आप? देखिए, हर जो चीज आइन और कानून के तहत होगा हम उसके इख्तलाफ नहीं करेंगे, कभी भी करना भी नहीं। ठीक है। मोहतरमा ने अभी कहा 3 मौका मिले, बिल्कुल मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरमा, अल्लाह ने और इस मुल्क के अवाम ने मौका दिया है और किसी ने नहीं दिया है, ना हम। और हमने अल्लाह के आगे सर भी झुकाया और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया और उनकी खिदमत भी की। नवाज शरीफ हमेशा आइन और कानून को फॉलो करते हैं, जमहूर को फॉलो करते हैं, वो हल्फ को अपने फॉलो करते हैं। और जो लोग हल्फ की पासदारी नहीं करते उनको देखिए, आप गुनाह और सवाब को एक साथ नहीं मिला सकते। नवाज शरीफ ने कभी भी आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। आईनी ये 3.5 साल लगा के जो आ रहे हैं निहाल साहब, 3.5 साल लगा के आ रहे हैं, ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई भी? हाई कोर्ट पंजाब ने उन्हें इजाजत दी। पाकिस्तान के कितनी देर के लिए?
कितनी देर के लिए जनाब, कितनी देर के लिए? सर्टिफिकेशन दी कि हाँ इनके हेल्थ का इशू है। सर कितनी देर के लिए इजाजत दी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो बीमारी बता सकती है भाई। और देखिए इस मुल्क जितनी में देर, रहते, अच्छा अब आप भी जानते हैं निहाल साहब, निहाल साहब, निहाल साहब मेरी बात सुने, निहाल साहब मेरी बात सुने, निहाल साहब इस तरह तो आप कोई एक मिनट सुने ना, निहाल साहब मेरी बात सुने, निहाल साहब इस तरह नहीं, मेरी बात सुने, निहाल साहब मेरी बात सुने। बीमारी जो होती है, अगर एक आदमी को शुगर हो गई है तो शुगर तो उसके साथ सारी जिंदगी तरह रहती है। फिर अगर वो हार्ट पेशेंट है तो वो तो सारी जिंदगी रहता है। तो इसका मतलब कोई भी बीमारी का कहे मैं हार्ट पेशेंट हूं, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, मैं सारी जिंदगी बाहर ही रहूंगा। इमरान खान ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तुम्हें टांग दूंगा, तुम्हारी जेल की सहूलतें ले लूंगा, पंखा निकाल लूंगा, खाना बंद कर दूंगा, पीना बंद कर दूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। किसने कहा था? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इस तरह से करूंगा। किसी की मूछें उखाड़ रहे थे, किसी को गिरबान से पकड़ रहे थे, किसी को काल कोठरी में डाल रहे थे, किसी को फैटी लगा रहे थे। हमने तो कभी ये बात नहीं की भाई, हमने तो नहीं की। हम तो कहते हैं हर को वो सहूलत मिलनी चाहिए। तो नवाज शरीफ ने ठीक नहीं किया कि एक आदमी अमेरिका में खड़ा होकर के धमकी दे रहा है। और किसको धमकी दे रहा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को। क्या नवाज शरीफ ने इमरान खान को धमकी दी कि मैं जेल में आके आपको कुछ करूंगा? इमरान खान साहब ने तो आके कहा कि जेल में तुम्हारी जिंदगी में अदाब कर दूंगा। उनकी सेल की सारी सहूलतें बंद कर दी, मीटिंग्स खत्म कर दिए। भाई साहब हम तो ऐसा नहीं करते, ना करेंगे। तो फिर पार्टी ने महसूस किया कि उनको सेफ रहना चाहिए। और डॉक्टर साहिबा ना, डॉक्टर साहिबा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, बड़े अहम पोर्टफोलियो उनके पास थे। डॉक्टर साहिबा ये धमकियों के चक्कर में निहाल साहब कहते हैं वो बाहर गए हैं, यही हुआ था या ये किस तरह हो गया था मियां साहब को? ये डॉक्टर साहबा को जवाब देने देना, डॉक्टर साहबा बताती है। जी डॉक्टर साहबा। सादगी पे कौन ना कुर्बान हो जाए कि इतनी मासूमियत से वो कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक कानून और आईन नहीं तोड़ा। जी बहुत सारे इस वक्त अगर मैं लिस्ट उसकी गिनवाऊं तो ये प्रोग्राम का जो टाइम है दुरानिया है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन इस बहस में पड़े बगैर ना 3 दफा वजीर आजम इस कौम के वोटों से मैं बनी हूँ और ना मंसूर बना है कि हमें इस चीज का पता हो कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के सिंहासन पे बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद कौन सी चीज आपको काटती है कि 3 दफा आप वही जाके एक मिनट बता दीजिए फिर कैसे बनते हैं वजीर आजम? ये बता दीजिए। अगर आवाम के वोट से नहीं बनते साहब बात तो करने देना उनको, उनकी बारी है, इस पर बात तो करने दे। बड़ी काबिल है, वो बता देंगी इंशाल्लाह। बात तो करने देना, बात करने दे। आपका हक है, आपने बात की है, मेरा हक है मैं बोलूं। अब जी उसके बाद ये कौम जो है इसकी याददाश्त कमजोर है या ये कौम जो है ये आपने इतनी बेवकूफ और कम अक्ल आप इसको समझते हैं कि उनको नहीं पता है कि इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होते रहे, जिस तरह जो प्रोजेक्ट आपने गिनवाए हैं हाशमी साहब, ऑनेस्टली अगर हम किसी थर्ड पर्सन को साथ एज अकाउंटेंट एज ऑडिटर बिठा लें तो आज पाकिस्तान जिस ट्रैप में है, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, उसके पीछे यही सारा बैगेज है कि आपने वो लैविश, अगर आपकी जेब में 100 रुपया था तो आपने उसके बदले में 1000 के प्रोजेक्ट बनाए और 900 आपने लोन लिया और महंगे दामों आपने वो प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए और जो आपकी इकोनॉमी के अंदर वो स्पेस ही नहीं थी, वो बोरोइंग आपके पास है ही नहीं था, वो किसी किस्म का भी